नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपको कक्षा 10 का एक सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सवाल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। कम से कम 7-8 बार तो ये सवाल आया ही होगा। देखिए सवाल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए लिखा है क्या, ऐसे दो क्रमागत धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है। देखिए भाई, थोड़ा सा क्रमागत सम और क्रमागत विषम क्या होता है। देखिए कितने का अंतर होता है। क्रमागत का मतलब होता है भाई क्रम से आने वाले। जैसे 3 के बाद क्या आता है, 4, 5, 6, ये सब क्या है, क्रमागत संख्या है। ठीक। उसी तरह हमें पढ़ना, अगर मुझे कहे विषम संख्या, तो विषम क्रमागत का है या फिर सम क्रमागत का है, अंतर दोनों में 2 का ही होता है। ठीक है। बहुत लोग समझते हैं कि अंतर विषम में 1 का अंतर होता है और सम में 2 का। नहीं, दोनों में अंतर 2 का ही होता है। तो देखिए, 2 क्रमागत संख्या है, तो मान लेता हूं पहली संख्या हमारी कितनी है, यक्स है। माना पहली संख्या हमारी कितनी है भाई, यक्स है। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी भाई, तो दूसरी क्रमागत संख्या जो हमारी होगी वो यक्स प्लस वन होगी। कितनी की भाई, यक्स प्लस वन। अरे सम ना है, अरे विषम में तो यक्स प्लस दो होगी। मैंने भी बताया 2-2 का अंतर होता है। तो पहली संख्या यक्स और दूसरी क्रमागत संख्या यक्स प्लस टू है। अब सवाल में देखिए क्या कर रहा है, इनके वर्गों का योग क्या लिखा है सवाल में, कर रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है भाई। मतलब पहले संख्या जो यक्स है, इसका वर्ग, और जो यहाँ पर लिखा है दूसरी संख्या यक्स प्लस दो, दोनों के वर्गों का योग कितना लिखा है भाई, 290। क्या लिखा है, 290। बस अब सवाल खत्म, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। अब इसको थोड़ा तोड़ दीजिए, तो उसको उसी तरह नहीं दीजिए प्लस। अब क्या काम करिए, इसको ए माने, इसको बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए स्क्वायर मतलब इसको तुम ए मानो, इसको क्या मानो, बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो गया, और बराबर 290 लिखा है, तो 290। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर, अच्छा काम करें, ध्यान से देखेंगे, तो यक्स स्क्वायर दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4x। एक काम करें, अच्छा ये रहने दूसरी तरफ, बराबर 290 लिखा है, तो 290। दोनों में 2x स्क्वायर है। देखिए ये प्लस 4x पहले लिख दीजिए, हाई 290, हाई प्लस 4 है, हाई प्लस इधर जाएगा तो माइनस 290 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। तो 2x का स्क्वायर प्लस 4x, तो यहाँ पर 290 में 4 घटा दीजिए तो माइनस में मिलेगा, 286 मिलेगा क्या, 286 बराबर जीरो। अब बताइए भाई, सब में सबके देखिए, समय ध्यान से देखेंगे तो दो की शक्ल सब में दिख रही है। जैसे दो इसमें भी दिख रहा है, दो इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो दो क्यों नहीं सब में से भाग कर दें। तो मैं दोनों पक्ष में दो से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। तो बताइए, दो में दो से भाग करूंगा तो यहाँ पर बचेगा एक, तो यहाँ पर ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस दो में, चार में दो से भाग करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा क्या, हमारा 2x मिलेगा। इसका आधा कर देंगे तो दो एक कम दो, दो चौकवार दो तिहाई छह बराबर जीरो। मैंने दोनों पक्ष में दो से क्या कर दिया है, भाग कर दिया और कुछ नहीं किया है। अब ऐसी स्थिति में आप लोग जानते हैं कि जब द्विघात समीकरण आ जाए तो पहले और लास्ट का गुणा करके देखते हैं, और बीच वाले उसको इस प्रकार तोड़ा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर हमारी बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो 143 है ना, तो 143 को जोड़ो चाहे घटाओ भाई, गुणनखंड करो 143 का। तो देखिए 3 एक 4, 4 में 4 घट जाएगी, ये संख्या दिख रही है कि 11 से कट जाएगी, क्योंकि 11 का कटने वाली संख्या क्या होता है, विषम स्थानों का योग 0 होगा या फिर 11 से कटने वाला होगा। 11 में एकम 11 और 11 तिहाई 33, फिर यहाँ पर मिलेगा 13 एकम 13। ये आप लोग जब बड़े हो जाएंगे, तैयारी वारी करेंगे, तब आपको ये बात पता चलेगी। ठीक। तो इसको, अच्छा मैं इसके हमारे गुणनखंड क्या बने हैं, 13 और 11 बना है, 13 और 11 को अंतर 2 कर दूंगा तो 2 भी हो जाएगा। तो दोनों काम होने हमारे चाहिए। यहाँ पर यक्स स्क्वायर
एक काम करिए, हमें प्लस को लाना, तो तुम प्लस वाला कर दो बड़ा। तो 13x माइनस 11x कर सकते हैं, और माइनस 143 लिखा है, तो माइनस 143 बराबर 0। दोनों में किसकी शक्ल दिख रही है? एक्स की शक्ल दिख रही है, एक्स कॉमन ले लो। यहाँ पर एक 2x है, एक एक्स कॉमन बचेगा, ले लिया तो एक बचेगा प्लस, यहाँ पर बचेगा 13, यहाँ पर माइनस। दोनों में देखिए भाई 11 कॉमन है, ध्यान से देखेंगे, इसको जूम करके देखेंगे तो 11 इसमें दिखेगा, 11 गुणे 12 है वो। 11 कॉमन होता है, यहाँ पर बचेगा एक्स, माइनस वन हो जाएगा प्लस, और 11 में कम 11, और 11 क्या है 33 बराबर 0। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। दोनों में एक्स प्लस 13 सर्कल देख रही है, दोनों में एक्स प्लस सर्कल 13 कॉमन ले लूंगा, बचेगा यहाँ पर एक्स माइनस 11 बराबर 0। अब मैं इसको एक एक बार 0 0 करूंगा, लिखूंगा यदि एक्स प्लस 13 हाई गुणा में दे क्या होगा, भाग में खत्म हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा -13। अच्छा एक बात बताइए, सवाल में तो विषम पूछा है ना, ये तो आया सम, अरे धनात्मक विषम पूछा है, ये तो विषम आया है लेकिन माइनस में आया है, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। दिस इज अनवैलिड, मतलब या फिर इनवैलिड, मतलब जिसको कह सकते हैं ये हमारा अवैध है, इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि माइनस में आया है। अब लिखूंगा यदि, ये लिखो भाई एक्स माइनस 11 हाई गुणा में दल जाएगा तो भाग में खत्म हो जाएंगे, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा भाई, मुझे 11 मिलेगा। ठीक, तो हमारी पहली संख्या मैंने तो एक्स ही तो मानी थी, इसलिए पहली विषम पूर्णांक कितना होगा भाई, 11 होगा। और दूसरा वाला निकालेंगे तो दूसरी विषम पूर्णांक कितना मिलेगा भाई, एक्स का मान 11 प्लस 2, तो 11 तो क्या मिलेगा 13, तो हमारा आंसर मिलेगा 11 मिलेगा, और क्या मिलेगा भाई 13। 11 13 इज द राइट आंसर। ठीक, काफी मस्त सवाल है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आपके स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है कक्षा 10 का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में आया है भाई। समांतर वाले केस, समानुपात वाले केस बहुत बार पेपर में आए, और हर साल आते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए लिखा है चित्र में ना, आपको मैं चित्र बना दे रहा हूँ। चित्र कुछ इस तरह बनाया है भाई, ये हमारे एनसीईआरटी का ही चित्र है, ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ चुका है। इस तरह कुछ चित्र सवाल में बना दिया गया है। ठीक, लिखा है ए बी सी डी एम एन यल, इस तरह कुछ चित्र बना दिया है भाई। इसी तरह कुछ सवाल में चित्र बनाया है, थोड़ा सा लंबा बना दिया, थोड़ा उसकी अच्छी शक्ल लग रही है, थोड़ा मैं भी सुंदर बना दे रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मेरी चित्र। इसी तरह चित्र हमारा कुछ बना है। ठीक है, इसी तरह हमारा है, मैनेज कर लीजिए। ठीक है चित्र, ठीक है। सवाल में देखो दिया है, सवाल में ना, इसी सवाल में हमें दिया, इसका नाम थोड़ा मैं कर दे रहा हूँ, ये बी है, ये ये हमारा डी यहाँ पर चला आएगा, और ये हमारा सी है। ठीक है, तो देखिए हमारे सवाल में ऐसे दिया है, सवाल में सबसे पहले लिखेंगे दिया है। देखिए दिया है, ये जो सवाल दिया हम वही लिखेंगे। देखिए एलियम समांतर सीबी है, देखिए एलियम ये रहा और ये सीबी ये रहा, दोनों आपस में क्या समांतर है, तो एलियम वो समांतर है किसके, सीबी की है या फिर बीसी की, ये बात एक का है। ठीक है, तथा एलियन समांतर सीडी है, एलियन समांतर सीडी है। मुझे सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
कि ए बी बटे बी एम, अरे ए एम बटा में बी एम बराबर ए एन बटे डी एन, इतना हमें भाई सिद्ध करना, ठीक है। हालांकि सवाल बहुत आसान है, बहुत बार पेपर में आया है। देखिए ऐसे थोड़ा सा ना इसको याद रखिए कि समानुपात का नियम होता है, अगर हालांकि आता है समरूप त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग इसी में नियम लगा देंगे। देखिए वो नियम क्या कहता है, देखिए ये कोई भी त्रिभुज भी इसकी भुजा के समांतर है, ठीक है। अगर ये इस भुजा के समांतर, तो ये जो कटता है बिंदु ना, ये भुजा भी आपस में क्या होती है, समानुपात में होती हैं, अगर ये इसके समांतर होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर एक थ्योरम पर में क्या बनता है कि अगर किसी त्रिभुज ना, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींचती जाए ना, तो कहीं पर मिलेंगे, तो ये जो इनका अनुपात है और इनका अनुपात, अर्थात ये और ये आपस में क्या होते हैं, समानुपात में होते हैं। ये बटे ये बराबर ये बटे ये, इनका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बस यही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में काम कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल ए बी सी में ध्यान से देखिए, सवाल में लिखा है एलएम समांतर बीसी है, एलएम समांतर है बीसी। भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, सवाल कर रहा है एलएम समांतर बीसी है। मैंने अभी बताया कि अगर ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगे, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात ए एम बटा में एम बी बराबर ए एल बटा में एल सी होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अर्थात ए एम बटा में एम बी, ए एम बटा में, अच्छा सवाल में बी एम लिखा तो मैं बी एम लिख रहा हूँ ना, ए एम बटा में बी एम बराबर होना चाहिए ए एल बटा में एल सी, ए एल बटा में एल सी। इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 1। भाई मैंने ऊपर वाले त्रिभुज में काम कर दिया, अब क्या करूंगा, मैं नीचे वाले त्रिभुज में काम करूंगा। तो ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में, अब देखिए भाई सवाल में लिखा है एलियन समांतर है सी डी है, देखिए लिखा है ना एलियन समांतर सी डी है। तो एलियन समांतर सी डी है, मतलब ये एक दूसरे क्या है, समांतर है। समांतर है, तो मैंने बताया वे क्या, कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अगर भुजाएं समांतर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ए एन बटा में एन डी बराबर हो जाएगा ए एल बटा में एल सी होना चाहिए। देखिए ये इसके संगत दिख रहा है, ये वाला इसके संगत दिख रहा है कि नहीं, बस। तो ए एल बटा में एल सी, या फिर ए एन बटा में एन डी लिखिए, ए एन बटा में एन डी वह बराबर होना चाहिए भाई ए एल बटा में एल सी, ए एल बटा में एल सी। समीकरण नंबर 2। अब बताइए कि ए एल बटा में एल सी इसके बराबर भी है, ए एल बटा में एल सी भी इसके बराबर भी है, तो मतलब समीकरण 1 जिसका राइट साइड बराबर है, उसका लेफ्ट साइड भी बराबर होना चाहिए। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर लिखूंगा सुंदर सुंदर राइटिंग में, समीकरण 1 व 2 से एयर बटा में सी, एयर बटा में सी ये अगर बराबर, तो आपस में भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात ए एम बटा में बी एम बराबर ए एन बटा में एन डी, ए एन बटा में एन डी। लेकिन भाई हमारे सवाल में तो डी एन लिखा है, तो हम भी डी एन लिख देंगे, एन डी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सवाल में। तो मैं लिख ही दे रहा हूँ इसी वाला ही कर दे रहा हूँ मैं, ए एम बटा में बी एम बराबर ए एन बटा में डी एन। देखिए वैसे हो गया क्या, देखिए भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये बादल बना लीजिए, जब ये बादल बरसेंगे तो आपको खूब नंबरों की बरसात होगी, ठीक है, खूब नंबरों की बरसात होगी जब ये बादल बरसेंगे, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पेपर में आया, बहुत ज़्यादा बार। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज
कक्षा 10 के जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो कि कम से कम 5-7 बार, 8 बार, 10 बार भी आ चुके हैं, उन सवाल को हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, देखते हैं सवाल कौन सा है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए लिखा है क्या कि यदि बिंदुओं -1 और -3 तथा यक्स, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक हो तो यक्स के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल भाई बहुत बार पेपर में है और हर साल आते हैं, लगभग भी हर साल आते हैं। काफी मस्त सवाल है, 4 नंबर आपको दे जाएंगे आराम से। देखिए भाई, दो बिंदु मान लेंगे, हमारे पास दो बिंदु यहाँ पर मान लेंगे, हमारा कोई बिंदु यहाँ पर ए है, ए और इसके, और यहाँ पर कोई बिंदु दूसरा है, मान लेंगे बी है। इसके ऊपर मान लेता हूँ मैं हमारा बिंदु बी है। देखिए इस ए का निर्देशांक सवाल में मैं मान लेता हूँ कि -1, -3 है, और इसका निर्देशांक मैं मान लेता हूँ यक्स, 9 है। देखिए अब सवाल में कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितना लिखा है, 13 लिखा है, 13 इकाई लिखा है ना, 13 यूनिट मान लेता हूँ। तो दोनों के बीच की दूरी 13 इकाई सवाल में दिया, हमें यक्स का मान पूछ रहा है। तो लगाइए भाई, तो हम लोग जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। अगर मैं इस बिंदु को x1, y1, x2 और y2 मानूं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है भाई, मान लेंगे हमें अगर ए बी निकालना रहेगा तो यहाँ पर निकालूंगा मैं ए बी बराबर सूत्र होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा x2 y2 है, इनके बीच की दूरी का ये सूत्र है। देखिए इनकी बीच की दूरी सवाल में लिखा है, ए बी का मान कितना लिखा है, 13 यूनिट दिया है, 13 मात्रक दिया है, तो यहाँ पर ले जाकर रखिए भाई 13 करली में। देखो x2 का मान मैंने क्या माना, यक्स माना है, और x1 का मान मैंने माना है। देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए, ये माइनस है और ऑलरेडी ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा कितना भाई, y2 का मान हमारा 9 है, और y1 का मान हमारा कितना, देखिए माइनस यहाँ पर भी है, ऑलरेडी ये माइनस है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 बराबर, मेरी बात ध्यान समझिए, यहाँ पर बोथ इम्प्लाई दैट लिख देता हूँ मैं, इम्प्लाई दैट कर्ली लगा दूंगा मैं। देखिए x + 1 का होल स्क्वायर लिखिए, उसी तरह x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ दे रहा हूँ, 9 3 12, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पर मिलेगा 12 का स्क्वायर 144। अब बताइए भाई, देखिए अगर ये करड़ी है, दोनों पक्षों का एक काम करिए ना कि ये करड़ी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है मुझे, तो ये दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूंगा तो करड़ी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो भाई, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करो, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब बताइए भाई, 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169 हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो करड़ी गायब हो जाएगी। वैसे भी आपको पता है जब करड़ी का स्क्वायर करूंगा तो करड़ी गायब हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा क्या, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिलेगा 144, ये मिलेगा क्या। अब ये 144 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या, तो ये 169, ये प्लस 144 इधर जाएगा तो माइनस 144 से हो जाएगा, ये -144 बराबर यहाँ पे मिलेगा x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 144 में से 169 में से 144 घटा देंगे तो हमारा मिलेगा यहाँ पर क्या, 25 बराबर यहाँ पर मिलेगा x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई, आपको ये पता है कि जब ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल बनेगा। अब ये वर्गमूल बनेगा, आपको पता है कि वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या आती है प्लस माइनस की होती है। अगर सवाल में अगर ये समीकरण से आता, द्विघात समीकरण से धनात्मक संख्या की बात करता तो मैं ऑलरेडी प्लस लेता, लेकिन हमारा निर्देशांक x y में माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, तो हमें दो बिंदु लेकर चलेंगे भाई। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो अगर मुझे x + 1 निकालना है
आई वर्ग इधर जाएगा तो करड़ी में बन जाएगा क्या 25। तो करड़ी में 25 का वर्गमूल क्या मिलेगा, आंसर मिलता है इतना, देखिए +-5 मिलेगा, +-5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक बार देखो भाई, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर अगर प्लस चिन्ह लूंगा तो यहाँ पे मिलेगा भाई 5 बराबर यक्स प्लस 1, यक्स आई इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 1, तो यहाँ पर 5 में से घटा देंगे, क्या मिलेगा हमें 4, तो एक यक्स बराबर क्या मिलेगा बिंदु भाई हमारा 4 मिलेगा। अगर मैं माइनस चिन्ह लूँ, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लूंगा तो भाई क्या मिलेगा हमें, -5 बराबर यक्स प्लस 1। देखिए +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा ये, तो -5 -1 बराबर यक्स, -5 -1 तो -6, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा भाई 6 मिलेगा। तो यहाँ पर दो बिंदु मिलेंगे हमारे, एक यक्स का मान 4 भी हो सकता है और एक यक्स का मान -6 भी हो सकता है, दोनों आंसर हमारे हो जाएंगे, दोनों लिखना पड़ेगा आपको, तभी ये 4 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, धन्यवाद।